आइए आज जानते हैं नवरात्रों में श्रद्धा के साथ पढ़े जाने वाले नारायण ऋषि द्वारा लिखे गए सप्त श्लोकी दुर्गा स्तोत्र के मंत्र किस प्रकार के हैं। क्यों इन मंत्रों को पढ़ने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रिय क्यों हैं ये स्तोत्र, और साथ ही साथ इस स्तोत्र में माँ काली, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी देवता हैं। तीनों देवताओं देवियों का यहाँ प्रवेश और साथ ही साथ माँ दुर्गा का इन तीनों रूपों को अपने भीतर समाहित करके अपनी प्रसन्नता और आशीर्वाद इस सूक्त को, इस स्तोत्र को पढ़ने वाले को देने की जो भावना है वह हमें स्पष्ट प्रतीत होती है। कौन है वो 7 ऐसे श्लोक जो सप्त श्लोकी दुर्गा में कहे गए हैं और जिसके पठन मात्र से माँ भगवती को हम अत्यंत प्रसन्न कर सकते हैं। वो हैं ओम ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतु स्वस्थे स्मृतातीव मतीम शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा आर्द्रचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्ठान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितां ह्याश्रयतां प्रयान्ति। ओम सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। यह जो 7 श्लोक हैं इस सप्त श्लोकी दुर्गा के, इस श्लोकों को पढ़ने से जहाँ एक ओर हम आध्यात्मिक रूप से माँ दुर्गा के मातृ स्वरूप से जुड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके ज्ञान स्वरूप, उनके शक्ति स्वरूप, उनकी मातृ स्वरूप और उनकी जो विद्या स्वरूप है वह भी हमारे भीतर स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। इस सप्त श्लोकी दुर्गा स्तोत्र के पाठ से हम जहाँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें यह विश्वास हमारे हृदय में बिल्कुल बलवान होता है कि माँ भगवती हर क्षण प्रतिपल, हर विकट परिस्थिति में, हर नकारात्मकता की स्थिति में हमारी रक्षा करने के लिए हमारे समक्ष हैं। माँ देवी जिसे हम अपनी माता के रूप में स्वीकार करते हैं, वे अपने संतान की रक्षा के लिए सदा सर्वदा तैयार हैं। और विशेष बात यह है कि सप्त श्लोकी दुर्गा के इन 7 श्लोकों में यदि ओम के साथ हम उच्चारण करते हैं तो अपने आप ये महामंत्र बन जाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार की व्याधि या रोग से पीड़ित है तो ओम रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्ठान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितां ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। हे देवी, हे भगवती, इस संसार में सूक्ष्म रूप से स्थित किसी भी प्रकार के दुश्मन या रोगों के रूप में आए हमारे सभी प्रकार के दुष्ट वैरियों का आप नाश करें। और माँ भगवती इस सप्त श्लोकी दुर्गा स्तोत्र के पठन से अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भगवान शिव ने जब एक बार देवी से पूछा था कि हे माँ, ये बताइए कि आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न कब होती हैं, तो देवी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा था कि इस सप्त श्लोकी दुर्गा स्तोत्र के पाठ से मैं अत्यंत प्रसन्न होती हूँ और भक्तों को और इस स्तोत्र को पढ़ने वाले लोगों को मनोवांछित फल की प्राप्ति देती हूँ। तो आइए इस नवरात्रों में हम 13 अध्याय अगर ना भी पढ़ पाए तो सप्त श्लोकी दुर्गा स्तोत्र के पाठ से माँ भगवती को प्रसन्न करने और अपने जीवन में एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा लाने और साथ ही साथ सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर हटाने का एक प्रयास करें। जय माँ दुर्गा, जय भगवती।